हमें जितने भी बाबा जहाँ मिले उन्होंने कान में कहा बेटे तुम्हारा ये काम हो जाएगा, मेरे को 1000 रुपये चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, और वो वैसा भड़का देंगे ना, तुम घर तक जाओगे, घर में नहीं होगा तो अपने कुछ ना कुछ बेच के घर के ले आओगे पैसे। जितने भी राजनीतिक नेता हुए ये आपस में लड़ाने के अलावा कुछ नहीं करते। जैसे वो कहते हैं कि चमत्कार है तो अंधविश्वास ही फैलाना होता है। नमस्कार, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार सिंह। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री 5 जुलाई को दिल्ली आ रहे हैं और यहां पर दरबार लगाने वाले हैं। इस मुद्दे पर जनता क्या सोचती है और क्या सच में जनता उनके चमत्कारों में मानती है, आइए हम यहां पर बात करेंगे दिल्ली में। क्या कहेंगे भाई साहब, बागेश्वर धाम के पीठाधीश यहाँ आ रहे हैं दिल्ली में धीरेन्द्र शास्त्री। हम भी ऐसा है बागेश्वर हम बाबा जी जो आ रहे हैं दिल्ली में, हम उनके दरबार में जाके देखेंगे, दर्शन करेंगे। वहाँ तो नहीं जा पाए, लेकिन चमत्कार क्या होता है तो हम नहीं मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अंधविश्वास फैलाते हैं वो। अंधविश्वास क्या, जैसे वो कहते हैं कि चमत्कार है तो अंधविश्वास ही फैलाना होता है। जैसे किसी को ये कहो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये तो भगवान के हाथ में होता है। भगवान से बढ़ के अभी दुनिया में कोई है नहीं, वो करता है वही होगा। हम लोग उनके कर्तव्य पर चलते हैं। वो जैसे कह रहे हैं कि हम चमत्कार, अंधविश्वास ही होता है चमत्कार, अंधविश्वास ही फैलाना होता है। किसी को अंधेरे में बोलो कि ये हम कर देंगे, तो आज तक कोई मरा हुआ जिंदा कर सका? अगर ये कर सका तो ये ट्रेन में इतने आदमी मर गए, उसमें 1-2 बचा देते या उनको बचा देते, वो चमत्कार होता। चमत्कार तभी तो कह सकते हैं जब किसी को ऐसा करो जो आदमी ने आज तक किसी ने किया नहीं हो, विज्ञान ने नहीं किया हो। विज्ञान चमत्कार को नहीं मानती है। चमत्कार कुछ लोग कहते हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर हिंदू और मुसलमान के बीच लड़ाइयाँ फैलाते हैं, दो कौमों के बीच नफरत। बाबा हुए, जितने भी राजनीतिक नेता हुए, ये आपस में लड़ाने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। भेदभाव फैलाएंगे, लड़ाएंगे, कहेंगे हमें कुछ चाहिए नहीं। बाबा बागेश्वर धाम के बाप दादा जमीन कितनी थी उनके पास, कितना था उनके पास, बताओ। बाबा के पास बागेश्वर धाम के उनके पुरजों, उनके बाप की भी अभी निकालो कि इतने जितने आश्रम बने हैं, जितनी उनकी जगहें कब्र करती हैं, इतने सब हैं। क्या उनके पास लक्ष्मी का वास है, कुबेर का भंडार है? फ्री में खिलाते हैं, फ्री में आवास बनवाते हैं, कहाँ से आता पैसे ये बताओ? पब्लिक से नहीं लेते हैं, चुराते नहीं हैं या किसी को भड़काते नहीं हैं, चमत्कार खींचते नहीं, तो कहाँ से आता पैसे? हमारे पास तो नहीं आया। हमारे बाप भी गरीब थे, हम भी गरीब हैं। हमने 50 आश्रम नहीं बनवा लिए। अच्छा, उनके दरबार में जो इतनी भीड़ लगी रहती है, जो लोग वो कुछ देते नहीं है, वहाँ कुछ लेते नहीं है, वो सब फ्री में खाते हैं, खिलाते हैं पब्लिक को। पहले हमें बताओ। लोग कहते हैं कि उनके मानने वाले हैं, उनके भक्त हैं। भक्त क्या है? भक्त तो भगवान ने कहा है कि कर्तव्य के अलावा कुछ नहीं। भगवान कहता है अगर बाबा हुआ तो भगवान का भक्त बनो, और अगर इंसान हो तो अपने माँ बाप की सेवा करो, अपना परिवार पालो। इससे बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। हाँ, और दूसरों की सेवा करो बस। जो अपने हाथ से दूसरों की सेवा कर दिया वही कर्तव्य होता है। और आप धीरेन्द्र शास्त्री की इतनी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मैं उनके दरबार में एक बार जाऊंगा, जाके मैं भी देख लूंगा कि भाई क्या चमत्कार करते हैं क्या नहीं। मैं तो देखा है नहीं, लेकिन चमत्कार है ही नहीं। हमें जितने भी बाबा जहाँ मिले उन्होंने कान में कहा बेटे तुम्हारा ये काम हो जाएगा, मेरे को 1000 रुपये चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, और वो वैसा भड़का देंगे ना, तुम घर तक जाओगे, घर में नहीं होगा तो अपने कुछ ना कुछ बेच के घर से ले आओगे पैसे, बताओ। अच्छा ये बताओ, मैं शास्त्री जी के पास कितने आश्रम है मैं तो नहीं जानता। बम्बई जाते हैं, विदेश जाते हैं, कहाँ से पैसे लाते हैं ये बताओ? पैसे क्या उनके पास मशीन है, कुबेर भंडार है, कहाँ से आया पैसे बताओ? अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं कि लोगों को ठग रहे हैं वो धर्म के नाम। ये धर्म के नाम भी वालीवान ने यही भड़काया, उसको मिलाया। कोई नेता गया 50 लाख दे दिया, मेरी तरफ बोल दिया ना, ये कर दिया, तो आधा कहते हमें कोई नेता नहीं देता 10,000 रुपये, मैं भी चला जाऊंगा भाई राजनीति। 1000 आदमी जुड़ो हमारे साथ। अभी देखो नेताजी क्या कहते हैं, अभी हमें बता देंगे हाँ भाई यही आदमी बढ़िया है। अच्छा, कई आप नेताओं का नाम ले रहे हैं, कई मंत्री भी जाते हैं उनके दरबार। अरे मंत्री जाते जाएंगे ही नहीं, अरबों खरबों पब्लिक को बना रहे बैठे बैठे, क्यों नहीं जाएंगे? हम आपको पकड़ रहे हैं, आपके साथ में इतनी पब्लिक है, ये सब भाई हैं, हमारे साथ में हो, अभी हम जो कहेंगे वही होगा। तो वो तो जाएंगे ही जाएंगे, वो तो कहेंगे। आप ये बता दो कि हम जो कहते हैं कि बाबा कहाँ से पैसे लाता है, ये आश्रम में सब इतना पब्लिक की सेवा करता है, बताओ आप। अच्छा, मतलब जांच होनी चाहिए उनकी, कहाँ से उनकी कमाई। नहीं, हम जांच की बात नहीं, हमें क्या मालूम है, आखिर उनके पास कुबेर का भंडार है जो पब्लिक को खिलाते भी। कहते हैं आश्रम किडनी का उसका फ्री में वो खुलवा रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो तो बैठे बैठे भगवान का नाम ले रहे हैं, पब्लिक की फ्री सेवा कर रहे हैं। आखिर पैसे कहाँ से इतना आता है जब उनके लिए नहीं कुछ है?
बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अबे हिंदू राष्ट्र बनने चाहिए क्या? हिंदू राष्ट्र नहीं है ये। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए क्या? उसमें किसी की जब लड़ाई करोगे तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। जैसे मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण कर दिया, वो चाहे क्या हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते हैं? जब हिंदू में रह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनने में कौन रोकता है? कोई ने किसी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र नहीं तर्क देते हैं कि हिंदू इस वक्त खतरे में है, धीरेन्द्र शास्त्री देते हैं काहे ये। के खतरे में है? हम तो हिंदू ही हैं, हमें कौन सा मोहम्मदन हमें मारने आया या मार डालेगा? हिंदू खतरे में काहे के लिए? अभी तक नहीं खतरे में था, आज खतरे में है? बताओ। इतने साल थे, इतनी वर्षों बाप दादा हमारे मर गए, जब खतरे में नहीं था। अब तो हम पहले हमारे पिताजी अकेले थे तब खतरे में नहीं, तो हम तो अब 5 लड़के हो गए तब नहीं खतरे में, हमारे भी 4 लड़के हो गए। क्या खतरे में मोहम्मदन ही सब हिंदू डर रहा है क्या? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।